कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, उन तीनों रथियों के हट जाने पर पांडव उस सरोवर के तट पर आए जिसमें दुर्योधन छिपा हुआ था। कुरुश्रेष्ठ, द्वैपायन कुंड पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन ने इस जलाशय के जल को स्तंभित कर दिया है। यह देखकर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से इस प्रकार कहा, प्रभो, देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर इस माया का कैसा प्रयोग किया है। यह पानी को रोककर सो रहा है। इसे यहां मनुष्य से किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि यह इस दैवी माया का प्रयोग करके जल के भीतर निवास करता है। माधव, यद्यपि यह छल कपट की विद्या में बड़ा चतुर है, तथापि कपट करके मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। यदि सम्रांगण में साक्षात वज्रधारी इंद्र इसकी सहायता करें तो भी युद्ध में इसे सब लोग मरा हुआ ही देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भारत, मायावी दुर्योधन की इस माया को आप माया द्वारा ही नष्ट कर डालिए। युधिष्ठिर, मायावी का वध माया से ही करना चाहिए, यह सच्ची नीति है। भरत श्रेष्ठ, आप बहुत से रचनात्मक उपायों द्वारा जल में माया का प्रयोग करके मायामय दुर्योधन का वध कीजिए। रचनात्मक उपायों से ही इंद्र ने बहुत से दैत्य और दानवों का संहार किया। नाना प्रकार के रचनात्मक उपायों से ही महात्मा श्रीहरि ने बलि को बांधा और बहुसंख्यक रचनात्मक उपायों से ही उन्होंने महान असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। क्रियात्मक प्रयत्न के द्वारा ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को भी मारा था। राजन, वृत्रासुर का वध भी क्रियात्मक उपाय से ही हुआ था, इसमें संशय नहीं है। राजन, पुलस्त्य कुमार विश्रवा का पुत्र रावण नामक राक्षस श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रियात्मक उपाय और युक्ति और कौशल के सहारे ही संबंधियों और सेवकों सहित मारा गया। उसी प्रकार आप भी पराक्रम प्रकट करें। नरेश्वर, पूर्वकाल के महादैत्य तारक और पराक्रमी विप्रचित्ति को मैंने क्रियात्मक उपायों से ही मारा था। प्रभो, वातापी, इलवल, त्रिशिरा तथा सुंद उपसुंद नामक असुर भी कार्यकौशल से ही मारे गए हैं। क्रियात्मक उपायों से ही इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगते हैं। राजन, कार्यकौशल ही बलवान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। युधिष्ठिर, दैत्य, दानव, राक्षस तथा बहुत से भूपाल क्रियात्मक उपायों से ही मारे गए हैं, अतः आप भी क्रियात्मक उपाय का ही आश्रय लें। संजय कहते हैं, महाराज, भरतनंदन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडु कुमार कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जल में स्थित हुए आपके महाबली पुत्र से हंसते हुए से कहा, प्रजानाथ सुयोधन, तुमने किस लिए पानी में यह अनुष्ठान आरंभ किया है? संपूर्ण क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर आज अपनी जान बचाने की इच्छा से तुम जलाशय में घुसे बैठे हो। राजा सुयोधन, उठो और हम लोगों के साथ युद्ध करो। राजन, नरश्रेष्ठ, तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहां चला गया, जो डर के मारे जल का स्तंभन करके यहां छिपे हुए हो? सभा में सब लोग तुम्हें शूरवीर कहा करते हैं। जब तुम भयभीत होकर पानी में सो रहे हो, तब तुम्हारे उस तथाकथित शौर्य को मैं व्यर्थ समझता हूं। राजन, उठो, युद्ध करो, क्योंकि तुम कुलीन क्षत्रिय हो, विशेषतः कुरुकुल की संतान हो। अपने कुल और जन्म का स्मरण तो करो। तुम तो कौरव वंश में उत्पन्न होने के कारण अपने जन्म की प्रशंसा करते थे, फिर आज युद्ध से डरकर पानी के भीतर कैसे घुसे बैठे हो? नरेश्वर, युद्ध न करना अथवा युद्ध में स्थिर न रहकर वहां से पीठ दिखाकर भागना, यह सनातन धर्म नहीं है। नीच पुरुष ही ऐसे कुमार्ग का आश्रय लेते हैं, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। युद्ध से पार पाए बिना ही तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई? तात, रणभूमि में गिरे हुए इन पुत्रों, भाइयों और चाचे ताऊओं को देखकर संबंधियों, मित्रों, मामाओं और बंधु बांधवों का वध कराकर इस समय तालाब में क्यों छिपे बैठे हो? तुम अपने को शूर तो मानते हो, परंतु शूर हो नहीं। भरतवंश के खोटी बुद्धि वाले नरेश, तुम सब लोगों के सुनते हुए व्यर्थ ही कहा करते हो कि मैं शूरवीर हूं। जो वास्तव में शूरवीर हैं, वे शत्रुओं को देखकर किसी तरह भागते नहीं हैं। अपने को शूर कहने वाले सुयोधन, बताओ तो सही,
तुम किस वृत्ति का आश्रय लेकर युद्ध छोड़ रहे हो? अतः तुम अपना भय दूर करके उठो और युद्ध करो। सुयोधन, भाइयों तथा संपूर्ण सेना को मरवाकर क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिए हुए तुम्हारे जैसे पुरुष को धर्म संपादन की इच्छा से इस समय केवल अपनी जान बचाने का विचार नहीं करना चाहिए। तुम जो कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी का सहारा लेकर मोहवश अपने आप को अजर अमर सा मान बैठे थे, अपने को मनुष्य समझते ही नहीं थे, वह महान पाप करके अब युद्ध क्यों नहीं करते? भारत, उठो, हमारे साथ युद्ध करो। तुम्हारे जैसा वीर पुरुष मोहवश पीठ दिखाकर भागना कैसे पसंद करेगा? सुयोधन, तुम्हारा वह पौरुष कहां चला गया? कहां है वह तुम्हारा अभिमान? कहां गया पराक्रम? कहां है वह महान गर्जन तर्जन? और कहां गया वह अस्त्र विद्या का ज्ञान? इस समय इस तालाब में तुम्हें कैसे नींद आ रही है? भारत, उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। भरतनंदन, हम सब लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो अथवा हमारे हाथों मारे जाकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। भगवान ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए यही उत्तम धर्म बनाया है। उस धर्म का यथार्थ रूप से पालन करो, महारथी वीर। वास्तव में राजा बनो, राजोचित पराक्रम प्रकट करो। संजय कहते हैं, महाराज, बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जल के भीतर स्थित हुए तुम्हारे पुत्र ने यह बात कही। दुर्योधन बोला, महाराज, किसी भी प्राणी के मन में भय समा जाए, यह आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु भरतनंदन, मैं प्राणों के भय से भागकर यहां नहीं आया हूं। मेरे पास न तो रथ है और न तर्कस। मेरे पार्श्वरक्षक भी मारे जा चुके हैं। मेरी सेना नष्ट हो गई और मैं युद्ध स्थल में अकेला रह गया था। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। प्रजानाथ, मैं न तो प्राणों की रक्षा के लिए, न किसी भय से और न विषाद के ही कारण इस जल में आ घुसा हूं। केवल थक जाने के कारण मैंने ऐसा किया है। कुंती कुमार, तुम भी कुछ देर तक विश्राम कर लो। तुम्हारे अनुगामी सेवक भी सुस्ता लें, फिर मैं उठकर सम्रागंड में तुम सब लोगों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग तो सुस्ता ही सुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धिशाली राज्य प्राप्त करो, अथवा रणभूमि में हमारे हाथों मारे जाकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोकों में चले जाओ। दुर्योधन बोला, कुरुनंदन, नरेश्वर, मैं जिनके लिए कौरवों का राज्य चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। भूमंडल के सभी क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार हो गया है। यहां के सभी रत्न नष्ट हो गए हैं। अतः विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हुई इस पृथ्वी का उपभोग करने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। भरत श्रेष्ठ, युधिष्ठिर, मैं आज भी पांचालों और पांडवों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने का हौसला रखता हूं, किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए तथा पितामह भीष्म मार डाले गए, तो अब मेरी राय में कभी भी इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। राजन, अब यह सूनी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे। कौन राजा सहायकों से रहित होकर राज्य शासन की इच्छा करेगा? वैसे हितैषी सुहृदों, पुत्रों, भाइयों और पिताओं को छोड़कर तुम लोगों के द्वारा राज्य का अपहरण को जाने पर कौन मेरे जैसा पुरुष जीवित रहेगा? भरतनंदन, मैं मृगचर्म धारण करके वन में चला जाऊंगा। अपने पक्ष के लोगों के मारे जाने से अब इस राज्य में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। राजन, यह पृथ्वी, जहां मेरे अधिक से अधिक भाई बंधु, घोड़े और हाथी मारे गए हैं, अब तुम्हारे ही अधिकार में रहे। तुम निश्चिंत होकर इसका उपभोग करो। प्रभो, मैं तो 2 मृगछाला धारण करके वन में ही चला जाऊंगा। जब मेरे स्वजन ही नहीं रहे, तब मुझे भी इस जीवन को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं है। राजेंद्र, जाओ, जिसके स्वामी का नाश हो गया है, योद्धा मारे गए हैं और सारे रत्न नष्ट हो गए हैं, उस पृथ्वी का आनंदपूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी जीविका क्षीण हो गई थी। संजय कहते हैं, राजन, महायशस्वी युधिष्ठिर ने वह करुणायुक्त वचन सुनकर पानी में स्थित हुए आपके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, नरेश्वर,
तुम जल में स्थित होकर आर्त पुरुषों के समान प्रलाप न करो। तात, चिड़ियों के चहचहाने के समान तुम्हारी यह बात मेरे मन में कोई अर्थ नहीं रखती है। सुयोधन, यदि तुम इसे देने में समर्थ होते तो भी मैं तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा नहीं रखता। राजन, तुम्हारी दी हुई इस भूमि को मैं अधर्मपूर्वक नहीं ले सकता। क्षत्रिय के लिए दान लेना धर्म नहीं बताया गया है। तुम्हारे देने पर इस संपूर्ण पृथ्वी को भी मैं नहीं लेना चाहता। तुम्हें युद्ध में परास्त करके ही इस वसुधा का उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही इस पृथ्वी के स्वामी नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? राजन, जब हम लोग कुल में शांति बनाए रखने के लिए पहले धर्म के अनुसार अपना ही राज्य मांग रहे थे, उसी समय तुमने हमें यह पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? नरेश्वर, पहले महाबली भगवान श्री कृष्ण को हमारे लिए राज्य देने से इनकार करके इस समय क्यों दे रहे हो? तुम्हारे चित्त में यह कैसा भ्रम छा रहा है जो शत्रुओं से आक्रांत हो? ऐसा कौन राजा किसी को भूमि देने की इच्छा करेगा? कौरव नंदन नरेश, अब न तो तुम किसी को पृथ्वी दे सकते हो और न बलपूर्वक उसे छीन ही सकते हो। ऐसी दशा में तुम्हें भूमि देने की इच्छा कैसे हो गई? मुझे संग्राम में जीतकर इस पृथ्वी का पालन करो। भारत, पहले तो तुम सुई की नोक से जितना छिद सके भूमि का उतना सा भाग भी मुझे नहीं दे रहे थे। प्रजानाथ, फिर आज यह सारी पृथ्वी कैसे दे रहे हो? पहले तो तुम सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं छोड़ रहे थे, अब सारी पृथ्वी कैसे त्याग रहे हो? इस प्रकार ऐश्वर्य पाकर इस वसुधा का शासन करके कौन मूर्ख शत्रु के हाथ में अपनी भूमि देना चाहेगा? तुम तो केवल मूर्खतावश विवेक खो बैठे हो। इसीलिए यह नहीं समझते कि आज भूमि देने की इच्छा करने पर भी तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। या तो हम लोगों को परास्त करके तुम ही इस पृथ्वी का शासन करो, या हमारे हाथों मारे जाकर परम उत्तम लोकों में चले जाओ। राजन, मेरे और तुम्हारे दोनों के जीते जी हमारी विजय के विषय में समस्त प्राणियों को संदेह बना रहेगा। दुर्मते, इस समय तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। मैं इच्छानुसार तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, परंतु तुम स्वेच्छापूर्वक जीवित रहने में समर्थ नहीं हो। याद है ना, तुमने हम लोगों को जला डालने के लिए विशेष प्रयत्न किया था। भीम को विषधर सर्पों से डसवाया, विष खिलाकर उन्हें पानी में डुबाया, हम लोगों का राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया, द्रौपदी को कटु वचन सुनाए और उसके केश खींचे। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट सा हो चुका है। उठो उठो, युद्ध करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। नरेश्वर, वे विजयी वीर पांडव इस प्रकार वहां बारंबार नाना प्रकार की बातें कहने लगे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।